हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। अरे कर रहे हैं ना। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ एक बहुत ही शानदार, दमदार और धमाकेदार क्लास के साथ में। और प्यारे बच्चों, हम आज की क्लास में भी वोकैबुलरीज को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी सामने ध्यान देंगे और हर एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और याद भी करते रहेंगे। और प्यारे बच्चों, मैंने जितने भी यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये प्यारे बच्चों आपके एकेडमिक एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। साथ ही प्यारे बच्चों, जो बच्चे कंपटीशन यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्यारे बच्चों तैयारी करते हैं, उनके लिए भी प्यारे बच्चों ये जो इतने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों उन एग्जाम में भी ये सारे वर्ड्स जो हैं वो लगातार पूछे जाते हैं। तो सभी लोग सामने ध्यान देना और बहुत अच्छे तरीके से हर एक वर्ड को मैं पढ़ाता रहूंगा। आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और कॉपी पर नोट डाउन करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड लिखा हुआ है एब्सॉल्व। क्या लिखा हुआ है? एब्सॉल्व। प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है? मेरे साथ में बोलेंगे एब्सॉल्व। क्या लिखा हुआ है? एब्सॉल्व। प्यारे बच्चों, जो कि प्यारे बच्चों वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस रूप में प्यारे लाल? तो इस्तेमाल किया जाता है वर्ब के रूप में। और प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू सेट फ्रॉम सिन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? टू सेट फ्रॉम सिन। और हिंदी मीनिंग क्या होगा? पाप या दोष से मुक्त करना। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पाप या दोष से मुक्त करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला प्यारे बच्चों देखेंगे, अगला सेकंड नंबर वर्ड क्या लिखा हुआ है? तो सेकंड नंबर वर्ड लिखा हुआ है एब्जॉर्ब। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? एब्जॉर्ब। क्या लिखा हुआ है? एब्जॉर्ब। मेरे साथ में बोलना है सभी को। और ये प्यारे बच्चों आपका वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू सक इन, टू इंगेज। क्या प्यारे बच्चों? टू सक इन या टू इंगेज प्यारे बच्चों इसके मीनिंग हो जाएंगे। अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों इसके हिंदी मीनिंग की, तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? किसी कार्य में तल्लीन होना। क्या प्यारे बच्चों? किसी कार्य में तल्लीन होना। तल्लीन होने का मतलब प्यारे बच्चों होता है तन मन धन से आप उस काम में लग जाओ, फिर कोई चीज आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो इसका मीनिंग हो जाएगा। और प्यारे बच्चों इसका एक मीनिंग और हो जाएगा सोखना। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सोखना। यहाँ पर एक इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है, सभी ध्यान देंगे। टू सक इन का मतलब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सोखना भी इसका जो है एक हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और दूसरा प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया? किसी कार्य में तल्लीन होना। तल्लीन होने का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? किसी काम में तन मन धन से लग जाना, यानी उस काम के अलावा फिर आपको कोई चीज दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो वहां पर प्यारे बच्चों हम लोग वर्ड यूज करते हैं एब्जॉर्ब। क्या यूज करते हैं? एब्जॉर्ब। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों थर्ड नंबर लिखा हुआ है एब्सटेन। क्या लिखा हुआ है मेरे लाल? तो यहाँ पर लिखा हुआ है एब्सटेन प्यारे बच्चों, जो कि हमारा वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस रूप में मेरे लाल? तो वर्ब के रूप में। और अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? टू कीप सेल्फ अवे, या फिर प्यारे बच्चों टू रिफ्रेन। क्या प्यारे बच्चों? टू रिफ्रेन फ्रॉम। ये प्यारे बच्चों इसके इंग्लिश मीनिंग हो जाएंगे। और अगर प्यारे बच्चों बात करी जाए हिंदी मीनिंग की, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा परहेज करना या फिर बचे रहना। प्यारे बच्चों क्या होगा? परहेज करना या फिर बचे रहना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, फोर्थ नंबर क्या लिखा हुआ है? तो फोर्थ नंबर लिखा हुआ है एब्सटेनर। क्या लिखा हुआ है? एब्सटेनर प्यारे बच्चों, जो कि हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करी जाए इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम ड्रिंकिंग। क्या प्यारे बच्चों? वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम ड्रिंकिंग। और बच्चा लोग अगर बात करिए हिंदी मीनिंग की, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा मदिरा ना पीने वाला। यानी प्यारे बच्चों कोई एक ऐसा व्यक्ति जो शराब वगैरह नहीं पीता है, उसको हाथ नहीं लगाता है प्यारे बच्चों, तो उस व्यक्ति के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एब्सटेनर। क्या यूज करते हैं मेरे लाल? एब्सटेनर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है एब्जर्व्ड। क्या लिखा हुआ है? एब्जर्व्ड प्यारे बच्चों लिखा हुआ है। मेरे साथ में बोलेंगे एब्जर्व्ड प्यारे बच्चों, एब्जर्व्ड। और जो कि हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? एग्जेक्टिव के रूप में। और अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा अपोज्ड टू रीजन। क्या प्यारे बच्चों? अपोज्ड टू रीजन या प्यारे बच्चों अनरीजनेबल और सिली। ये प्यारे बच्चों इसके इंग्लिश मीनिंग होंगे। अगर बात करी जाए हिंदी मीनिंग की, तो प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग हो जाएगा असंगत, विवेकहीन प्यारे बच्चों, या फिर हम मूर्खतापूर्ण भी कह सकते हैं। ये प्यारे बच्चों इस वर्ड के क्या हो जाएंगे? इंग्लिश मीनिंग हो जाएंगे और हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। आई होप आप सभी को ये वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब मेरे साथ में सभी रिवाइज करेंगे। मैं प्यारे बच्चों बोलता रहूंगा, आप भी प्यारे बच्चों बोलते रहना और कॉपी पर नोट डाउन करते रहना। तो प्यारे बच्चों हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड लिखा हुआ है एब्सॉल्व। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? एब्सॉल्व प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, जो कि हमारा वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है
पाप या फिर दोष से मुक्त करना। अगला प्यारे बच्चों लिखा हुआ है एब्जॉर्ब। क्या लिखा हुआ है? एब्जॉर्ब प्यारे बच्चों, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? तो हिंदी मीनिंग होती है सोखना, या हम कह सकते हैं किसी कार्य में तल्लीन होना, यानी तन मन धन से उस कार्य में लग जाना। अगला प्यारे बच्चों लिखा हुआ है एब्सटेन। क्या लिखा हुआ है? एब्सटेन, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है परहेज करना। अरे क्या होती है मेरे लाल? तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है परहेज करना। अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों दूसरी मीनिंग की, तो इसकी दूसरी मीनिंग होती है प्यारे बच्चों बचे रहना। समझ में आ रहा? बहुत ही शानदार। अगला लिखा हुआ है एब्सटेनर। क्या लिखा हुआ है? एब्सटेनर प्यारे बच्चों, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी मदिरा ना पीने वाला। प्यारे बच्चों ये किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो कि प्यारे बच्चों मदिरा का प्यारे बच्चों बोल सकते हैं सेवन नहीं करता है, तो वहां पर हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं एब्सटेनर। अगला क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? एब्सर्व्ड। एब्सर्व्ड प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है अपोज्ड टू रीजन, अनरीजनेबल या फिर सिली हम कह सकते हैं। और बात करी जाए प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग की, तो असंगत, विवेकहीन या मूर्खता पूर्वक प्यारे बच्चों इसके क्या हो जाएंगे? हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। आई होप आप सभी को ये वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब प्यारे बच्चों हम लोग कुछ और वर्ड्स देखेंगे, तो सभी सामने ध्यान देना और बहुत अच्छे तरीके से समझते रहना। तो प्यारे बच्चों आप सभी सामने ध्यान देंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए 6 नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों 6 नंबर वर्ड हमारा लिखा हुआ है एबंडेंस। क्या लिखा हुआ है? एबंडेंस प्यारे बच्चों, जो कि हमारा प्यारे बच्चों यूज किया जाता है नाउन के रूप में। और अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा प्लेंटी। क्या हो जाएगा मेरे लाल? तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा प्लेंटी। और बच्चा लोग अगर बात करी जाए हिंदी मीनिंग की, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अधिकता। अगला प्यारे बच्चों देखेंगे 7 नंबर लिखा हुआ है एब्यूज। प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? एब्यूज, जो कि वर्ब के रूप में हमारा इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू मेक बैड यूज ऑफ। क्या प्यारे बच्चों? टू मेक बैड यूज ऑफ प्यारे बच्चों। और अगर बात करी जाए दूसरे मीनिंग की, तो इसका दूसरा मीनिंग हो जाएगा टू रिब्यूक। क्या प्यारे बच्चों? टू रिब्यूक प्यारे बच्चों। और हिंदी मीनिंग क्या होगा? गाली देना प्यारे बच्चों, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों 8 नंबर लिखा हुआ है एबट। प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? एबट, जो कि वर्ब के रूप में हमारा इस्तेमाल किया जाता है। और प्यारे बच्चों इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू एंड और बॉर्डर ऑन। क्या होती है प्यारे बच्चों? टू एंड और बॉर्डर ऑन, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है मिला हुआ होना। क्या होती है मेरे लाल? मिला हुआ होना। आगे ध्यान देंगे 9 नंबर लिखा हुआ है एक्सीड। प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? एक्सीड, जो कि हमारा वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? टू कंप्ली विद, या प्यारे बच्चों टू एग्री। और अगर बात करिए हिंदी मीनिंग की, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा स्वीकार करना। क्या होगी मेरे लाल? स्वीकार करना। अरे सब कुछ समझ में आ रहा है ना? बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सामने ध्यान देते रहना सभी लोग। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों 10 नंबर लिखा हुआ है एक्सेलरेट। क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेट प्यारे बच्चों, जो कि हमारा वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। और अगर बात करी जाए इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू इंक्रीज स्पीड ऑफ। यानी प्यारे बच्चों जैसा ही गाड़ी मिली, एक्सीलेटर खींच दिया, गाड़ी 140 की स्पीड में उड़ती चली जा रही है, तो प्यारे बच्चों उसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग? चाल या गति बढ़ाना प्यारे बच्चों। ये बेसिकली जो नए लड़के होते हैं उनको जब गाड़ी मिलती तो पूरा एक्सीलेटर खींच के बिल्कुल धूम की तरीके से उड़ाते चले जा रहे हैं, धुआं उड़ाते जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सीलरेट, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग क्या होगी? चाल या गति बढ़ाना। तो गति उतनी ही बढ़ाना है जितनी आपके कंट्रोल में हो ना, उड़ा दिया तो बस कहानी पूरी। आगे ध्यान देंगे 11 नंबर लिखा हुआ है एक्सेप्ट। प्यारे बच्चों एक्सेप्ट की प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए, तो ये प्यारे बच्चों वर्ड जो होता है आपका वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू रिसीव। अरे क्या होगा मेरे लाल? तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू रिसीव और हिंदी मीनिंग हो जाएगा स्वीकार करना। क्या होगा? स्वीकार करना। आगे देखेंगे 12 नंबर लिखा हुआ है एक्सेस। प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? एक्सेस, ये हमारा नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है अप्रोच। और बात करी जाए हिंदी मीनिंग की, तो इसका प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग हो जाएगा पहुंच। आई होप ये भी सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब फटाफट से रिवाइज करेंगे, तो सभी सामने ध्यान देना और मेरे साथ में बोलते रहना प्यारे बच्चों। अगर आप बोलते रहोगे तो हर एक वर्ड आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि किस वर्ड को किस तरीके से बोला जाता है। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो प्यारे बच्चों इंग्लिश आप बहुत अच्छी नहीं बोल पाओगे। तो मेरे साथ में आपको बोलते रहना है और प्यारे बच्चों समझते हुए चलना है। तो प्यारे बच्चों 6 नंबर वर्ड लिखा हुआ है एबंडेंस। क्या लिखा हुआ है? एबंडेंस प्यारे बच्चों, जो कि हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी अधिकता। अरे क्या होगी मेरे लाल? अधिकता। आगे प्यारे बच्चों 7 नंबर लिखा हुआ है अब्यूज, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है गाली देना। अगला ध्यान देंगे 8 नंबर लिखा हुआ है एबट प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मिला हुआ होना। अरे क्या होती है छोटे?
तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है मिला हुआ होना। आगे ध्यान देंगे 9 नंबर लिखा हुआ है एक्सीड प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है स्वीकार करना। अरे क्या होती है मेरे लाल, तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है स्वीकार करना। अरे इतना जान पाए, बहुत ही शानदार। आगे ध्यान देंगे 10th नंबर लिखा हुआ है एक्सेलरेट प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है चाल या गति बढ़ाना, लेकिन उतनी ही बढ़ाना जितनी कंट्रोल कर पाओ, बहुत ज्यादा मत बढ़ाना प्यारे बच्चे। आगे देखेंगे 11th नंबर लिखा हुआ है एक्सेप्ट, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है स्वीकार करना। अरे क्या होती है प्यारे बच्चों, तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है स्वीकार करना। और लास्ट नंबर प्यारे बच्चों वर्ड लिखा हुआ है एक्सेस, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है पहुंच। आई होप आप सभी को वोकैबुलरी की 5th क्लास भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। और प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर जितने भी वर्ड्स बताए हैं ये सब प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्यारे बच्चों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग इनके नोट्स तैयार करते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे और बार बार क्लासेस को देखते रहेंगे। और प्यारे बच्चों अगर क्लास से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, मैक्सिमम शेयर करिएगा। और प्यारे बच्चों आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।